8. अथर श्रेया को एक सीक्रेट पैकेट देने की बात करता है। ऐसा क्या है उस पैकेट में? मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता, बहुत ही टॉप सीक्रेट आइटम है। फोन पर ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं। मैं रखता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज फोन मत रखना, थोड़ी देर बात कर लो ना। मैं करूँगा बात मेरी जान, मैं बहुत बात करूँगा और मैं वहाँ पे जरूर आऊँगा, बिलीव मी। और मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुमसे मिलना है मुझे, और इस बार ऐसे मिलना है कि फिर कभी अलग ना हो, समझे तुम? मुझे भी। I love you, अदर। I love you a lot. I don't want to live without you. अरे बेबी, वी विल बी टुगेदर वेरी सून बेबी, वेरी सून। और जब तक हम साथ नहीं होते ना, तब तक प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। श्रेया ने स्वेटर की स्लीव से आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं रखूंगी। पर तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? मुझे ऐसे भूल गए जैसे मैं कभी थी ही नहीं। अरे बेबी, मेरे लेफ्ट हैंड में गोली लगी थी, मैं एक वीक बेड पर था। What? कैसे? क्यों? अब क्या हुआ? कबीर वापस आ गया क्या? अरे बेबी, काम डाउन एंड डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब वो क्लियर हो गई है। पर तुम इतना जान लो कि जब मैं बहुत पेन में था ना, तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही याद आ रही थी। श्रेया के आंसू फिर गिरने को हुए। अच्छा सुनो, अब मुझे रखना होगा, मैं फिर से कॉल करूंगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखो, और हाँ, विस्की छोड़ दो प्लीज। बाय। 1 मिनट रुको तो। अथर कॉल काट चुका था। वो जालंधर जिस इम्पोर्टेंट काम से आया था, वो यही काम था। मेरे बाप ने उसे लंदन में एक पार्सल भेजने के लिए कहा था। अथर ने जानबूझकर ये कॉल किया था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर श्रेया को लेकर इमोशंस नहीं थे, या वो उससे प्यार नहीं करता था। इनफैक्ट अथर तो अब पहले से भी ज्यादा डिवोटेड हो चुका था। बस अब फर्क ये आ गया था कि अब अथर के लिए मिशन, उसके ऑर्डर्स और उसका देश ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। वो चंडीगढ़ जाकर श्वेता से मिला और बहुत अच्छे से मिला। दोनों ने सारी स्ट्रेंथ लगा दी और पलंग तोड़ दिया। लेकिन अथर ने वो काम भी इस मकसद से किया कि उसे श्वेता की आगे जरूरत थी। श्वेता उसका डायवर्जन थी। जो लोग अथर के पीछे लगे हुए थे, वो अथर की हर एक्टिविटी वॉच करने की कोशिश में थे। श्वेता को अपनी शील्ड बनाकर अथर जालंधर ले गया और वहीं से श्रेया को फोन किया। अब श्वेता और रवि का मिलना जरूरी था। उसके बाद ही अथर गुंजन मामा के घर के लिए निकल सकता था। अभी बहुत सारे सस्पेंस बाकी थे। इधर श्रेया अपने आंसू पोंछने के बाद फिर पानी ढूंढने लगी। उसे अथर की बात माननी थी। उसे अब विस्की छोड़नी थी। उसको पानी पीना था, पर सारा पानी तो पहले ही खत्म हो चुका था। रूम में मोंटी भी नहीं था, वरना श्रेया उससे मंगवा लेती। सॉरी अथर, पानी तो फिनिश हो गया, पर मुझे प्यास लगी है। एक लास्ट ड्रिंक पी लूं प्लीज? श्रेया अपने मोबाइल की तरफ देखकर परमिशन ले रही थी। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग, लव यू। श्रेया ने एक झटके में नया पैक खत्म किया और जोर से ग्लास रखा, फिर उठी और बेड की तरफ चल दी। लंदन आने के बाद आज पहली बार वो इतनी स्माइल कर रही थी। कह दो ना, यू आर माय सोनिया। उधर श्रेया विस्की पीने के बाद सोने जा रही थी और इधर अथर पूरी रात का जागा चाय पीकर होश में रहने की कोशिश कर रहा था। श्वेता उसके साथ ही खड़ी थी। ओहो, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों आई यहाँ। अच्छी भली चंडीगढ़ में सेटल हो गई थी। ओ मैडम, सेटल नहीं हुई थी, छुप के रह रही थी। यहाँ अपने हस्बैंड से मिलो और उससे अपना मामला क्लियर करो, और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा बेटा, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ मरानी है मराओ। ऐसे ही टोन हो गई है तेरी। कल रात मजा नहीं आया क्या तुझे? अथर को चाय हल्की कड़वी लग रही थी। रात की बात रात के साथ चली गई, समझी? अभी चलो, 8 बजने वाले हैं, चलते हैं। अब तक तो रवि भी उठ गया होगा। एक बात बता, अगर वो मुझे मारने पीटने लगा तो तू बचाएगा? जितनी खतरनाक तुम हो ना, उस हिसाब से ये डर उसको ज्यादा होना चाहिए। चूतिया है तू। मैं सिर्फ मुंह चला लेती हूँ, गालियां देने से चोट नहीं लगती। कुछ नहीं होगा, ये देखो। अथर ने चुपचाप गन निकाली और नीचे हाथ करके श्वेता के सामने की। ये तेरे पास क्या कर रहा है? तो अब ऐसे पैसे कमाता है? तेरी अपनी गन को क्या हुआ? अरे यार, बकवास बंद करो, ये सिक्योरिटी के लिए है। चलो, रवि उठ गया होगा। श्वेता अपने पुराने घर के सामने पहुंचकर बेल बजाने ही वाली थी कि अथर ने उसे रोक दिया। अरे रुको, हो सकता है कि गेट खुला हो। वेट।
हल्का सा धक्का देने पर ही दरवाजा खुल गया। हे भगवान, ये आदमी पूरी रात गेट खुला छोड़कर सो जाता है। ऐसे तो घर में कोई चोर घुस जाएगा। अब चोरी करने को बचा ही क्या है? आओ देखो। दरवाजे के अंदर जाने से पहले अथर को गली के कॉर्नर पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी दिख गई। अथर अलर्ट हो गया। अथर का टॉन्ट सही था। पूरा घर खाली हो चुका था। सोफा, डाइनिंग टेबल, लैंप, शोकेस सब गायब था। आ जाओ, वो ग्राउंड फ्लोर वाले बेडरूम में होगा। रुको, पहले मुझे रसोई देखने दो। श्वेता सीधे किचन में गई। वहाँ हर तरफ धूल जमी हुई थी। सिंक में जूते बर्तन तभी से रखे हुए थे जब से वो घर छोड़कर गई थी। उन बर्तनों में जो खाना लगा रह गया था उन पर फंगस जम गई थी। श्वेता ने अपनी चुन्नी से मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल होने का टाइम नहीं है डार्लिंग। अगर अपने किचन की इतनी ही फिक्र थी तो जाना ही नहीं चाहिए था ना। लाइफ में फर्स्ट टाइम श्वेता ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। दोनों रवि के रूम में पहुंचे। वो बस बेड से उठा ही था और आंखें मल रहा था। अथर ने लाइट जलाई तो रवि ने फिर आंखें बंद कर ली। बेड पर उसके साथ ही उसका वो दोस्त भी लेटा हुआ था। देखो कमीने को, मुझसे बोला था कि उसका दोस्त मर गया है। रवि ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। अथर्व, तू है? और मेरी वोटी मिली तुझे? श्वेता उसके सामने गई। श्वेता, तू है? सच्ची में तू है? असली में तू है? और तू है या तेरा भरम है? श्वेता की आंखों से झरने बहने लगे। ये क्या हाल बना लिया है अपना? अब ये मत कहियो कि कुछ लेते क्यों नहीं। और बहुत ले ली यार, मैंने सारी बोतला खत्म कर दी और घर दा सारा सामान बेच दिया यार, पर तेरी याद से पीछा नहीं छुट्टा। मैं घर से न जाती तो क्या करती? तुम घर में रहते ही कब थे? तुम्हें दोस्तों यारों से फुर्सत ही नहीं थी। अथर के दिमाग में ब्लैक स्कॉर्पियो चल रही थी। किसी भी वक्त वो लोग अंदर आ सकते थे। श्वेता और रवि दोनों इतने बोलते थे कि उनको कम से कम 10 मिनट तो बातों में उलझा लेते। इतना टाइम अथर के लिए बहुत था। ओ मैनू गलती सुधारने का मौका दे दे जाने मन। मैं सच्ची कहता हूँ, अब मैं सिर्फ तेरा हूँ। तेरे सिवा किसी की तरफ निगाह भी नहीं उठानी मैंने। अथर ने धीरे से रवि का फोन उठा लिया। श्वेता रवि के सोते हुए दोस्त की तरफ देखने लगी। अच्छा, ये जग्गी है ना? सो रहा है कि मर गया? मरा तो नहीं है, शायद जिंदा ही होगा। रात यही दारू लेकर गया, मेरे पास तो खत्म हो गई थी, पर तू आ गई। ओए सच्ची में तू आ गई। और जा भी रही हूँ। ऐसे नहीं रह सकती मैं। ये घर नहीं, भूत बंगला लग रहा है। रवि एकदम से कूद के उठा और बंदर की तरह श्वेता का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, क्या है? ओ वादा है जी, मैं इसी घर को बिल्कुल चंगा कर दूंगा। तू मत जा, प्लीज मत जा। ओए तुझे चाहिए तो अपने यार नू भी साथ रख ले। और तुझे मेरे सेक्स में मजा नहीं मिलता, कोई नहीं, तू चुप हो जाओ अब। कुछ भी बक रहे हो। अथर ने किसी को कॉल मिलाया और धीरे से बाहर खिसक लिया। ओ नहीं यार, ओ मैनू समझ आंदी है। मैं इन्नी शराब पीना हूँ यार, इस करके मेरा स्टैमिना डाउन हो गया है। तू फिक्र ना कर, मैं छड़ दी, समझ ले। अब तू जैसे कहेगी वैसे होगा। तू चिंता मत कर, बस मैनू छड़ के ना जा यार, ओ प्लीज। श्वेता ने रवि के गाल पे हाथ रखा। इससे पहले कि श्वेता कुछ कहती, दो लोग हाथ में AK-47 लिए अंदर आ गए। दोनों काला कुर्ता पैजामा पहने थे। दोनों के सर पे काला कपड़ा बंधा था। श्वेता इतनी जोर से चिल्लाई कि रवि डर के वापस बेड पे बैठ गया। दोनों आदमी बिना कुछ बोले रूम में घुसे और यहाँ वहाँ देखने लगे। तुसी कौन हो जी? हैं जी? कोई नाम पता नॉक नॉक तक रो। एक गुंडे ने रवि को घूर के देखा। अथर कहाँ गया? अथर रूम में नहीं था। वो दोनों भी उसी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोते हुए जग्गी को अलट पलट दिया, पर फिर भी उसकी नींद नहीं टूटी। ये सच में मर गया है क्या? यार कल तक तो जिंदा था। दोनों गुंडे रवि और श्वेता से बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकले और घर की तलाशी लेने लगे। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ सामान बचा ही नहीं था जिसके पीछे अथर छुपता। दोनों में से एक गुंडा ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ इशारे करने लगा। दूसरे ने सर हिला के परमिशन दे दी। पूरे घर का माहौल टेंस था। अथर अगर पकड़ा जाता तो आज उसे कोई नहीं बचा सकता था। वो फर्स्ट फ्लोर पर श्वेता के रूम में था। अथर ने रूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांक कर देखा, पर काले कपड़े वाले गुंडे ने उसे देखते हुए देख लिया।